मैंने अभी सारे रन किए। लास्ट ओके। वाला जो है वो रन हो रहा है, जो अभी ठीक है। प्लॉट बना कर दे देगा। ये स्क्रीन का साइज जो है ना वो इक्वल कर लें। इस तरह। जी। ये कंप्लीट होते हैं मुझे बताइएगा। ओके सर। जी सर, ये कंप्लीट हो गया। ओके। इसने भी हमें दो प्लॉट क्रिएट करके दे दिए, एक क्यू क्यू प्लॉट है और एक मैनहट्टन प्लॉट, दोनों। ठीक है। अच्छा, आज हम मल्टीपल टेस्टिंग के लिए वर्क करेंगे क्योंकि हमारे पास जो है वो क्रोमोसोम मल्टीपल हैं। आई थिंक 12 क्रोमोसोम हैं। जी सर। तो जी हर सर, एक लास्ट क्रोमोसोम। टाइम में ये क्वेश्चन मेरे जहन में आया था कि हमने जो टेस्ट किया है वो सिर्फ एक क्रोमोसोम के लिए है, जो जी जी, क्रोमोसोम 1 है, जो बिल्कुल हमें प्रिंटेड वैल्यूज दे रहे हैं स्क्रीन पे। बिल्कुल। लेकिन हमें यहाँ प्लॉट पे सारे के सारे क्रोमोसोम नजर सारे आ शो रहे हो रहे हैं हैं। ना। बिल्कुल। सारे शो हो रहे वो हैं, और वो जो जो हमने सिग्निफिकेंस। सर वो हमने लिया था ना, जो वो एक क्रोमोसोम नहीं था। वो जी मार्फोलॉजिकल सर, एक वेरिएबल था, एक ट्रेड थी मार्फोलॉजिकल। पूरी ट्रेड वाई, थी, हाँ वो सही एक सही। ट्रेड थी। ठीक है, ये वाई एक ट्रेड के ऊपर बना हुआ है। यानी वाई ट्रेड ओके के ऊपर सर। सारे क्रोमोसोम शो हो रहे हैं। जी तो सर, अब ओके। हम वाई के ऊपर ही ये वन बाई वन इनको करते हैं। तो उसके लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सॉरी सर, डिस्टर्ब किया आपको ये। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन था सर कि अभी जो हमने ये सारा प्रोसीजर किया है, इसमें हमने मल्टीपल जो फाइल्स थी वो हमने अपलोड की। जी जी। अब अगर हमारे पास डेटा है एक ही फाइल में हो, ठीक है। और उसका हम जीवास जो मेथड है वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो तीनों किस तरह फाइल्स फिर तीनों करेंगे? फाइल्स आपके पास एक ही डाटे में? मतलब ये कि हाँ, हमारे पास एक ही फाइल में हो, एक ही एक्सेल फाइल में। फाइल में हो तो सारा सारा जी जी डाटा एक ही फाइल में है। जी जी सर, जी जी ठीक है। तो फिर आपको थ्रू यानी आपकी कोडिंग सारी चेंज होगी। जी जी। ये तो है ना, हर एक फाइल के लिए अलग से। ठीक है ठीक है। तो सर। वो आप चैट जीपीटी के थ्रू आप वो इजीली कर सकते हैं। उसमें फिर मैं आपको गाइड कर देता हूँ, अगर आप वो अपलोड कर सकते हैं अपनी फाइल, तो कल की क्लास में अपलोड कीजिएगा। फिर मैं आपको गाइड ठीक है। करता हूँ। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सर, ठीक है। ओके। थैंक- अच्छा, अब हमने पहले तो चेक करना है कि हमारे पास क्रोमोसोम्स कितने हैं और हर क्रोमोसोम में कितने रीड्स आ रहे हैं। ठीक है। तो हमारी जो मैप वाली फाइल है ना, इसमें क्रोमोसोम का डाटा है। हेडिंग बेशक बनाते जाएं। मैप वन वाली फाइल हमारे पास फाइनल थी। मैप वन वाली फाइल में हमारे पास जो है वो क्रोमोसोम का डाटा है।
अब हमने देखना है कि हर क्रोमोसोम पे ऊपर कितने मार्कर हैं। अगर आप ग्राफ देखें, प्लॉट देखें स्क्रीन नंबर 4 पे, तो क्रोमोसोम नंबर पे 1 पे देखें बहुत सारे डॉट्स बन रहे हैं, हर डॉट एक मार्कर को इंडिकेट कर रहा है ना। तो ये तो बहुत सारे हैं, ये तो अनकाउंटेबल है ना यहाँ पे हमारे लिए। तो हम ये देखना चाह रहे हैं क्रोमोसोम नंबर 1 पे कितने मार्कर हैं, 2 पे कितने मार्कर हैं, 3 पे कितने मार्कर हैं, 4 पे कितने मार्कर हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे कोड रन करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लिखें हेडिंग क्रोमोसोम अंडरस्कोर काउंट। क्रोमोसोम अंडरस्कोर काउंट्स लेस एंड माइनस। लेस एंड माइनस के बाद टेबल, टेबल वाला फंक्शन यूज करना है, ब्रैकेट्स ओपन होगी। ठीक है। अब ब्रैकेट्स में आपके पास जो डाटा है ना क्रोमोसोम वाला, वो है मैप 1 में। मैप 1 टाइप करें, मैप 1 के बाद डॉलर साइन। ये देखिए, अब V1 में हमारे पास क्रोमोसोम के बारे में इंफॉर्मेशन है, क्रोमोसोम नंबर में। अगर आप एम मैप 1 पे क्लिक करें फाइल पे, स्क्रीन नंबर 3 पे, हाँ ये देखें क्रोमोसोम, ये V1 वाला जो कॉलम है ना, ये क्रोमोसोम का, जहाँ पे ये 1 1 लिखा हुआ है, ठीक है, ये जी क्रोमोसोम सर। है हमारे पास। तो हमने ये V1 वाला कॉलम सेलेक्ट करना है। V1, ठीक है, इसको रन करें। अब आप रन करें सिर्फ क्रोमोसोम काउंट को। ये देखें, उसने आपको लिस्ट दे दी है 12 नीचे। क्रोमोसोम, जी सर। यानी ये आपको बता रहा है कि क्रोमोसोम 1 में कितने मार्कर हैं, 894। 5894। इसी तरह क्रोमोसोम 2 में इतने मार्कर हैं। यानी सब में अलग अलग कर दिए हैं इसने आपको मार्कर। अब हम बजाय इसके कि कंबाइन इस पे एनालिसिस करें, पहले हम 1 बाई 1 कर लेते हैं। इसके दो रीजंस हैं। जब आपके पास डाटा सेट बहुत ज़्यादा हो, आपके पास रीड्स या मार्कर्स का डाटा बहुत ज़्यादा हो, तो आप इसको इस तरह डिवाइड कर लें। और अब आपको पता है कि कॉलम जो आपके पास क्रोमोसोम नंबर 1 है, इसमें 5894 जो है आपके पास रीड्स हैं या मार्कर का डाटा है। आप इसके ऊपर एनालिसिस अप्लाई करें, फिर दूसरे पे, फिर आप इसके रिजल्ट्स को कंबाइन करके लगा सकते हैं। ये सिर्फ इसलिए है ताकि आपको एक तो टाइम बच जाए, अगर आपके पास कोई मेमोरी का इशू है तो उससे भी बचा जा सके। ओके। अब हमने इसके ऊपर जो है वो कोरिलेशन का एनालिसिस करना, कोर टेस्ट लगाना है। आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। ओके, सॉरी, ये मुझे माइक का ऑप्शन दे रहा है कि डिवाइस नॉट डिफॉल्ट, चले। ओके। अच्छा, आप सेकंड लाइन पे आ जाएं। पहले हम इसका मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं, कोर मैट्रिक्स, CORR डॉट मैट्रिक्स लेस देन माइनस कोर। कोर वाला फंक्शन यूज करें, COR, ये वाला, जीनो 1
आगे स्क्वायर ब्रैकेट, ये इंडिकेट कर रहा है कॉलम को, वेरिएबल को, कॉमा, 1, कॉलन, कॉलन, सेमी कॉलन नहीं होता, दो डॉट वाला। यस। यहाँ पे अब आपने रेंज देनी है। देखें पहला मार्कर आपके पास कहाँ पे एंड हो रहा है, 5854। ये देखिए नीचे मुझे नहीं शो हो रहा। 5894। हाँ, यहाँ पे ये टाइप करें, और इसको मैट्रिक्स, जहाँ पे लिखा है ना आपने, इसको मैट्रिक्स 1 कर दें स्टार्ट में। यस। अब इसको रन करें। ठीक हो गया। अब इसी लाइन को आपने दोबारा कॉपी करना है, लाइन नंबर 10 पे पेस्ट करें। अब इसको करना है मैट्रिक्स 2। ओके, अब ये आपके पास खत्म हो रहा है 94 पे। आपने 95 से शुरू करना है। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना, 1। जी सर। यहाँ पे आएगा 95, 58। यस, इसको कॉपी करके वहाँ पे ले जाए, 95। ये कहाँ तक जा रहा है देखें, मार्कर 2 का डाटा, पैंतीस वर्क अड़तालीस 3548। नहीं सॉरी, ये आपको ऐड करना पड़ेगा अब यहाँ पे, यानी कैलकुलेटर ओपन करें साथ। ये स्क्रीन को मिनिमाइज कर लें थोड़ा सा बेशक। जैसे मैं मोबाइल से कर रहा हूँ, इसको मैं 5894 94 में प्लस। 3548 जमा करना है। यहाँ पे बल्कि कैलकुलेटर ओपन कर लेना, वो रिकॉर्डिंग में अभी आ जाए, और जी सर। बाकी लोग भी वो देख सकें। ये स्क्रीन थोड़ी सी छोटी कर लें बेशक। अब ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐड करें 9000। ठीक है, अब इसको दोबारा कॉपी करें, इसको रन कर लें पहले। वेट, ये कामा नहीं लगाना बीच में ना, इसमें एक काम नहीं। ये जो है 9 के बाद। ठीक है, दोबारा कॉपी करें इसको और मैट्रिक्स 3 कर लें। यहाँ पे अब आपने 43 करना है, 42 की जगह रियलिस करना है इसको। पे। जी 43। और इसमें आपने ऐड करने हैं 40 20। 13462। और मैट्रिक्स 3 कर लें इसको। ठीक है, दोबारा कॉपी करें। और 13462 27। में आप ऐड करें 26 27। 16000। ये इसी में यही 4 है, ये 4 है सर। ये 3 को 4 ओके करें ना। सर। हाँ, ये 63 आपने कर लिया हुआ पहले। कामा रिमूव कर दें। इसी तरह ये आपने ऐड करने हैं, ये जितने भी आपको शो हो रहे हैं ना, ये आपने 12 तक ऐड करने हैं सारे।
ओके सर। बाकी लोग भी ये साथ साथ कंप्लीट कर लें। ये आपने 7 2 बार जो है वो रन किया है। मैंने इसको दोबारा रन किया है 7 नंबर को। ओके। नहीं, 7 आपने एक दफ़ा रन किया है 21 वाले के इसको साथ, और मैंने दूसरी दफ़ा पहले गलत रन किया है। पहले 7 को 2 दफा रन किया था, उसको वो 8 करना था, फिर उसको मैंने 8 कर दिया। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी मिस हो गई। सही, ओके।
अच्छा सर, जो आपके पास एक्सेल की फाइल है, एक्सेल में सीएसवी में आपके पास डाटा एक ही फाइल में जो। मेरे पास सर एक्सेल में है वो जो मैंने आपको पहली वाली क्लास में मैंने आपको बताया था सर, वो जो हमने अपलोड किया था ना कि इसको किस तरह की एनालाइज करना है, वही सीएनवी वाला। ठीक उससे है। उससे रिलेटेड मैंने एक पेपर देखा था, तो उन्होंने भी यही जीवास वाला जो प्रोसीजर था वो किया था। ठीक है। तो मैंने सोचा मेरे डेटा पे भी वो अप्लाई उसमें होगा। मार्फोलॉजी का डाटा भी उसमें है? नहीं नहीं सर, वो सारा जीनोटिपिक है, और मतलब उसके कुछ वो है, सीक्वेंस भी है, और उसमें फिर हर नहीं, एक स्पीशी में। जो जी जीवास के लिए है ना, आपके जी पास जी सर। आपके पास फिनोटिपिक भी डाटा होना चाहिए, जीनोटिपिक भी डाटा होना चाहिए। अच्छा सर, दोनों अभी हाँ, जरूरी अभी है। अभी ये जो आपके पास ग्राफ बना है ना, जी ये जी सर। ये जो वाई नजर आ रहा है ऊपर आपको, वाई, यस ग्राफ सर के यस। ऊपर ये ग्राफ, ये वाई क्या है? अच्छा ठीक। ये वाई ये हमारी एक ट्रेट है। अगर आप ठीक। ऊपर जाए ना, जहाँ पे हमने वाई अलॉट किया था, ये जो हमारे पास मार्फोलॉजी का डाटा था ना, जी जी सर, जी उसमें जी। से हमारे पास जो पहला वेरिएबल था मार्फोलॉजी का, ठीक है। ये वो हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो जीवास में आपके पास मार्फोलॉजी का डाटा और एस हम्म। एन पी दोनों का डाटा होना जरूरी है। अदरवाइज आप जीवास ठीक। नहीं परफॉर्म कर सकते। ठीक है सर, ठीक है। ओके। आप उसके ऊपर जो है वो दूसरे एनालिसिस आप अप्लाई कर सकते हैं। मसलन कौन सी सर? जिनोमिक्स जीवास के, के अलावा? जिनोमिक्स के आप कर सकते हैं ना, एस एन पी का डाटा है ना। ठीक। हाँ, तो वो जीन अ, एक्सप्रेशन ये- एनालिसिस कर सकते हैं और इस पे आप कर जी। सकते हैं। अच्छा ठीक है सर। आप अपने फाइल को इंपोर्ट करें ना, इंपोर्ट करके उसका एस टी आर लें। ठीक है। एस टी आर करना आता है ना? जी जी सर, वो मुझे आता है थोड़ा सा, उस इसी तरह सर डायरेक्शन दे तो मैं वो कर लूंगा। यानी एस टी आर के एस बाद टी आर। आपने, हाँ, एस टी आर के बाद आपने वो चैट जीपीटी को प्रोवाइड करना है। ठीक है। और आप जो जो एनालिसिस परफॉर्म करना चाह रहे हैं ना, बल्कि आप वो प्रोवाइड करके ठीक। ना उसको बोलेंगे मुझे ठीक। सुजेस्ट करो कि इस डाटे पे मैं कौन कौन से एनालिसिस कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। वो आपका जो जीनोमिक का डाटा है ना, उसको देखते हुए आपको कुछ जीनोमिक एनालिसिस सुजेस्ट करेगा। ठीक है सर, ठीक ठीक है, है। फिर वो जो एनालिसिस ओके सुजेस्ट सर। करेगा ना, उस तरह का आप पेपर देखेंगे। बल्कि इसी को कहें, ठीक है। चैट जीपीटी को कहें कि अगर तो आपके पास फोर है ना, चैट जीपीटी और लेटेस्ट है, इसी को कहें जी कि जी सर। इससे रेलिवेंट मुझे कोई पेपर का नाम भी बता दे। ठीक है वो सर, आपको उससे सही है। रेलिवेंट एक पेपर का नाम बता देगा। ठीक है, तो ताकि ठीक है आपको सर। अगर कहीं रेफरेंस देना पड़े ना, आप इस पेपर का रेफरेंस दे सकते हैं। बजाय आप कहें ठीक कि है। मैंने चैट जीपीटी से सुजेशन लिए, आप वो पेपर ठीक फिर है। वो आपको मिल जाएगा, फिर आप पेपर का रेफरेंस दे ठीक। सकते हैं कि मैं इस पेपर को फॉलो करते हुए ये एनालिसिस कर। ठीक है सर, सर ठीक ये है, सही कोड में दोबारा रन करो एक दफ़ा, अगर कोई मिस्टेक हो तो वो क्लियर हो हाँ जाए। बिल्कुल, एक दफ़ा सारे रन कर लें। जी सर, ठीक है। ये ऑलमोस्ट होने ओके, वाले हैं। अब इनके टेबल जो क्रिएट हुए हैं, इन पे फाइल पे क्लिक करें, ये ओपन होते हैं स्क्रीन नंबर 3 में। मैट्रिक्स पे क्लिक करें। सर नहीं, ये ओपन नहीं हो नहीं रहा, हो रहा, पता ठीक नहीं है। क्या, ये ये तो टाइम बिजी है। टाइम लेगा, ठीक है। ओके क्योंकि सर। इसमें डाटा है, देखें 278 MB डाटा है। जी सर, ये अभी ओपन हो रहा है।
यानी इसने जी आपको सर, ये कोरिलेशन ओपन हो मैट्रिक्स गया। क्रिएट करके दे दी। अब ये एक एक क्रोमोसोम का, ठीक है। ये जी। क्रोमोसोम नंबर 1 के जितने भी मार्कर है ना, उनका आपस में एक दूसरे के कोरिलेशन, साथ क्या? कोरिलेशन। सही सही। अब वापस आए कोड पे। अब हम इनका इफेक्ट चेक करते हैं, ठीक है। यस सर। ली का मेथड है। ली एक साइंटिस्ट था, उसने एक फार्मूला डेवलप किया था, ली एट ऑल। आई थिंक ये चाइनीज ही है कोई, जी 2005 सर। का है इसका, ठीक है। इसके लिए आप यूज़ करेंगे एम इफेक्ट, यानी मल्टीपल इफेक्ट। फार्मूला लिखें इसका, एम। MEFF। बस MEFF लिख लें बस। 1, MEF 1। एम मीन मल्टीपल और EF इफेक्ट 1। अब पहले का हम इफेक्ट चेक करेंगे, ठीक है। तो यस सर। ठीक है, यहाँ पे लेस देन माइनस MEF का फंक्शन हम यूज़ करेंगे। MEF वाला फंक्शन, यस। ब्रैकेट में आपने टाइप करना है। अब किसके ऊपर हम ये MEF अप्लाई कर रहे हैं? कोरिलेशन वाले टेबल के ऊपर, ठीक है। तो ओके। कोरिलेशन जो आपने नाम दी है ना, हेडिंग्स, कोरिलेशन डॉट को। मैट्रिक्स, हाँ, ओके। उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लें। ये 1, इस तरह। जी जी, 1 को सिलेक्ट कर लें। यस। ओके सर। कॉमा। अगर आप इसको मेथड के बगैर भी बताएंगे ना, ये रन कर देगा। लेकिन अगर आप इसको मेथड बता देंगे तो फिर ये बाई मेथड ही चलेगा। तो मेथड आगे टाइप करें, ओके सर। मेथड, मेथड। आई थिंक फाइल्स आपने बार बार उस पर क्लिक किया हुआ तो वो अभी ओपन मैंने, होगी। हाँ, मैंने 2-3 दफा उसको क्लिक वो किया अभी था। वर्क कर रही हैं शायद। जी सर, हाँ। ये अभी इसने अभी हो आपका रहा है। नेक्स्ट कोड भी रन नहीं होने देना जब तक ये लोड नहीं हो जाएंगी सारी। कंप्लीट ना हो। ओके चलें, सर। तब तक आप ये तब कोड तो तक। राइट करें। ओके सर। मेथड इक्वल, ये इन्वर्टेड कमा में लिखें, LIJI। L स्मॉल है, ठीक है। इसको भी रन नहीं करना आपने। ओके सर। इसको कॉपी करें, नीचे पेस्ट करें, MEF 2 करें और मैट्रिक्स 2 कर दें। इसी तरह MEF 2, MEF 3, मैट्रिक्स 3, ये 12 तक करने हैं आपने। ओके, अब इनको आप रन करें 1 बाय 1। यस सर। नीचे देखें रिजल्ट, वेट करें ये रेड डॉट डिस्पीयर होने दें। ओके सर। मे भी ये कोई प्रीवियस कोड और हमें एरर ना दे दें कहीं। नहीं, अभी नया कोड रन हो रहा है क्योंकि वो हाँ, पुराने ठीक है। पहले वाला खत्म हो गए थे। ओके, चलें इसको रन होने दें, फिर हम नेक्स्ट कोड रन करते हैं।
अहमद साहब मेरा ख्याल है ये टाइम लगाएगा। तो जी आप, सर। हाँ, आप इन सारे कोड्स को एक एट अ टाइम रन करके छोड़ दें, तो मे भी एक ओके घंटा सर। या 2 घंटा लगाएं। मैंने भी साथ ही लगाया ओके हुआ सर। है, मुझे भी इतना टाइम ये शो कर रहा है। ओके सर। हाँ, तो ये कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर इंशाल्लाह हम का अभी स्टॉप नहीं करना है इसको आपने। ओके सर। ये बाकी कोड भी ना सारे सेलेक्ट करके लाइन नंबर 36 तक इनको रन कर दें, और 1 घंटा 2 घंटा इसको छोड़ दें, तो ओके ऑटोमेटिकली ये सर। होके आपको रिजल्ट इसके शो हो जाएंगे। ओके सर, इसके रिजल्ट इधर स्क्रीन नंबर 3 पे शो हो नहीं, इसके जाएंगे रिजल्ट अभी नहीं या शो होंगे ना, क्योंकि अभी हमने इसको, इसकी और कोडिंग की भी हुई है कोड ना। रन करने? मैफ वन ओके किया सर। हुआ है ना, ये मैफ वन को आप सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपको उसके रिजल्ट शो होंगे। या अगर आप ओके यहाँ पे सर। स्क्रीन नंबर 3 में इसकी हम्म। फाइल क्रिएट हो जाएगी, जिस तरह ये कोरिलेशन मैट्रिक्स की क्रिएट हुई है ना, ओके सर। इस तरह यहाँ पे भी इसकी शो हो जाएगी। ओके सर। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।